हम ओन सोर्स ऑफ रेवेन्यू की जब बात कर रहे हैं तो उसके लिए एक इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर चाहिए। हम राज्य सरकार को देखें, राज्य सरकार रिसोर्स कलेक्शन के लिए उसके पास रेवेन्यू डिपार्टमेंट है, उसके पास कॉमर्शियल टैक्स डिपार्टमेंट है, अभी जीएसटी है, 50 विभाग हैं जिनमें प्रशिक्षित अधिकारी हैं और रेवेन्यू कलेक्शन करते हैं। पंचायतों के साथ दिक्कत यह है कि हम एक्ट्स में बहुत सारी पावर दे देते हैं विदाउट सफिशिएंट डिवोल्यूशन ऑफ मैन पावर। फंक्शनरीज हम देते ही नहीं है। एक जमाने में मणिशंकर अय्यर जब पंचायत मंत्री बने, पहला पंचायत मंत्रालय बना देश का, तो फंड फंक्शंस और फंक्शनरीज की बात हुई, लेकिन फंक्शनरीज और इंस्टीट्यूशन हम दे ही नहीं रहे हैं। पंचायत को बोल दे रहे हैं तुम टैक्स इकट्ठा करोगे, हम पंचायत को मध्य प्रदेश में बोल दे रहे हैं कि तुम सेस लोगे, लैंड रेवेन्यू पे सेस लोगे, सेस की उनको 10 गुना पावर दे दी है। ग्राम सभा को बोल दिया है कि 1 रुपए अगर राज्य सरकार लगा रही है तो उसको 10 रुपए तक आप बढ़ा सकते हैं। तो राज्य सरकार अगर लैंड रेवेन्यू से जो टैक्स कलेक्शन है उसको 10 गुना कर लेगी, ये पंचायत को, ग्राम सभा को पावर दिया। पंचायत अगर उसको लागू कर दे, कलेक्शन कैसे होगा, डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा, मैकेनिज्म इज एब्सेंट, देयर इज नो मैकेनिज्म। तो एक तो बहुत बड़ी वीकनेस जो हमारे एक्ट में है ओन सोर्स ऑफ रेवेन्यू की, कि हमने कोई सिस्टम नीचे नहीं बनाया, एक मॉडल बना के नहीं दिया है पंचायतों को कि वो कहाँ से ले। पंचायतें बहुत सारी चीज़ें, लाइवलीहुड आप कोई कर रहे हो गांव में, उस पर प्रोफेशन टैक्स ले सकती है, जो हमारे दुकान है, व्यावसायिक प्रतिष्ठान हैं, उनसे टैक्स ले सकती है, हाउस टैक्स ले सकती है। लेकिन ये सारे जो अनपॉपुलर काम हैं, आज भी हमारे मध्य प्रदेश के सारे नगरीय निकायों में 100% प्रॉपर्टी टैक्स कलेक्शन नहीं है। आप जब वो यहाँ नहीं कर पाए हो, यहाँ वो मॉडल नहीं दिखा पाए हो, आप ग्राम पंचायत को बिना कोई सपोर्ट दिए किस तरह से वो कर सकते हो। लेकिन ये एक इंपॉर्टेंट एरिया जहाँ पंचायतें कर सकते हैं। हम जब ओन सोर्स ऑफ रेवेन्यू की बात कर रहे हैं तो सारा डिस्कशन हमारा यहाँ पे आके खत्म हो जाता है कि पंचायतें अपना कितना टैक्स लगा रही हैं, अपने रिसोर्सेज को कितना मोबिलाइज कर रही हैं। थोड़ा सा इस नज़रिए को बदलने की जरूरत है। पंचायतों के ओन रिसोर्सेज जब हम बोल रहे हैं तो एक तो पंचायत खुद मोबिलाइज करें, जो हमने अपने एक्ट में दिया है। दूसरा, हमारे स्टेट फाइनेंस कमीशन ने कुछ रिसोर्सेज पहचान के बोल दिए कि ये पंचायतों के हैं, वो भी उनका ओन सोर्स है। उसके डिस्ट्रीब्यूशन का मैकेनिज्म क्या हो रहा है। हमारे सेंट्रल फाइनेंस कमीशन ने बोल दिया कि ये पंचायतों के रिसोर्सेज हैं, उसका क्या मैकेनिज्म बन रहा है। अपार्ट फ्रॉम दैट, एक चीज की मैं आज के दिन में केंद्र सरकार की तारीफ करूंगा, राज्य सरकारों की बिल्कुल भी नहीं, कि केंद्र सरकार ने जो शेड्यूल 7 में से जितनी चीज़ों को शेड्यूल 11 में रखा गया, उसमें से जितने भी एक्ट बनाए, स्कीम बनाई, कानून बनाई, उसका पैसा उन्होंने पंचायतों को दिया है, वो राज्य सरकारों को नहीं दिया। वो उन्होंने सीधा सीधा सिस्टम बनाया कि ये जाएगा, चाहे सर्व शिक्षा अभियान हो, चाहे हमारा हेल्थ मिशन हो, चाहे मनरेगा हो, चाहे नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट की तरह हो। तो ये सारे चीज़ें भी पंचायतों के अपने रिसोर्सेज हैं।